मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में, क्योंकि ईरान ने पूरी सड़कों पर धूमधाम से जीत का जश्न मनाया और ईरान की संसद में, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के जितने भी नेता थे, सब ने कहा कि हम युद्ध जीत गए और हम अमेरिका को अब मार देंगे, नाश कर देंगे अमेरिका का। युद्ध विराम भी मान लिया, लेकिन ईरान की सड़कों पर भी जीत का जश्न। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा ये जश्न किस चीज का है, कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर हमले किए, उसके बाद ईरान ने भी मिसाइलें दागी और फिर अमेरिका बीच में कूदा केवल 10-15 मिनट के लिए, और उन्होंने अपने वो जो उनके बॉम्बर थे जिससे वो परमाणु फर्दों के अंदर उनका ठिकाने नष्ट करने थे, तो अमेरिका ने वो 12 बम फेंके और अपना काम कर कर चल दिए। लेकिन ईरान जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई तो उसके बाद ईरान ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये ऐसा देश या तो समझ से बाहर है कि उन्होंने कौन सी जंग जीत ली, या भारत और इजराइल और पाकिस्तान और ईरान की स्थिति एक है। लगता है कि ये कौम ही ऐसी है कि छोटा सा हिस्सा कुछ करने के बाद अपने आप को विजेता घोषित करते हैं, और इनके प्रति जो नैरेटिव सेट करने वाले खासतौर पे भारत में लोग भी बैठे होते हैं। भारत में भी बहुत से लोग बड़ा खुशियां मना रहे हैं, ईरान जीत गया, तसल्ली हो गई, जबकि हर समय हमारा मित्र कौन है? इजराइल। चलो वो विषय अलग है, सबकी अपनी सोच होती है, लेकिन जीत की खुशी कैसे मनाई जाती है ये तो ईरान से सीखना ही पड़ेगा। इजराइल ने हमला किया, आपने ध्यान होगा किस तरह का वो हमला था। उनकी मिसाइल गई पूरे इलाके में, एक ही फ्लैट में घुसी और उनके सेना प्रमुख को मार दिया। यानी मान के चलिए कि भारत का सेना प्रमुख हो या पाकिस्तान का सेना प्रमुख, तो बड़ा फेमस रहता है, आसिम मुनीर का नाम आपने सुना है, जिसको राष्ट्रपति ट्रंप अपने साथ बैठकर भोजन करवा रहे थे, उसको घर में रात को सोए हुए बम से उड़ा दिया गया। उसके बाद ईरान ने उनके बाद दूसरा नया सेना अध्यक्ष बनाया, उसको भी 2 दिन बाद घर में ही मार दिया गया। उसके अलावा और बड़े बड़े कमांडर जो सेना में थे, बड़े ऑफिसर थे, उनको मार दिया गया। उनके जिस तरह के नेशनल एडवाइजर होते हैं उस तरह का एक व्यक्ति, उसको मार दिया। और तो और जो वह परमाणु बम बनाने वाले लोग थे, साइंटिस्ट थे जो परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहे थे, उन 11 साइंटिस्टों को भी मार दिया गया। और ईरान ने बदले में कार्रवाई की और तेल अवीव में कुछ 1-2 बिल्डिंग गिरी। और हैरानी की बात यह है, इतना नुकसान होने के बाद भी, और फिर जब अमेरिका ने युद्ध किया यानी कि बम फेंके, तो ईरान कह रहा था अब हम इसका नेस्ते नाबूद कर देंगे अमेरिका को। लेकिन कतर में 9 मिसाइल दागी और बता दिया कि हम मिसाइल दाग रहे हैं, आप अपना जंगल में या कहीं खेत में डाल रहे हैं, आप अपना तोड़फोड़ जो भी मिसाइल के साथ कर लेना। और इराक में भी दागी, बिगड़ा कुछ नहीं। और उसी समय अमेरिका ने कहा, ट्रंप जैसे व्यक्ति ने, सीज फायर, तो सीज फायर भी हो गया। जो ईरान ये कह रहा था कि हम, अमेरिका ने हमारे पर हमला बोला है, उसका हम नाश कर देंगे। इस इजरायली यानी कि यहूदियों को तो धरती पे जीने का अधिकार ही नहीं है। वो इतनी जल्दी स्वीकार कर गया युद्ध विराम को, और उसके बाद सड़कों पर जलूस और संसद में कि हम जीत गए। ये वही उनका पड़ोसी या उनकी बिरादरी, जो उनकी कौम है, वो है ही लगता है इसी प्रकार की, कि वो जिस तरह पाकिस्तान इतनी मार खाई, 11 एयरबेस उड़वा लिए अपने, 9 आतंकी हमलों पर, घरों पर, उनके ठिकानों पर हमला हो गया। और पाकिस्तान के जितने भी और तो और उनका जहां न्यूक्लियर प्लांट था उसके पास भी भारत ने हमला कर दिया, और वो इतना सा भी नुकसान भारत का नहीं कर सका ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जैसे लोग और सभी लोग सड़कों पर निकल गए, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। ये लगता है कौम ही जाहिलों की है, इनको पता ही नहीं जीत हार होती क्या है। क्योंकि इनको जो मेडल लगे हैं पाकिस्तान वालों को भी, इतने मेडल लगे हैं, आज तक कोई युद्ध
पाकिस्तान ने नहीं जीता, लेकिन इनको मेडल पता नहीं कि कहां से लग जाते हैं। लगता है इसी प्रकार से जैसे आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, यानी घर की बही है, लिखे जाओ और बनाते जाओ। यह स्थिति इन दोनों देशों की है। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका ने अपना काम किया, अब वो डर गया, उसने सीज फायर किया। राहुल की नजरों में तो अमेरिका डर गया और अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि भारत ने भी इससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान का। तो भारत को यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे थे कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सरेंडर कर दिया? क्योंकि उन्होंने तो पूरा ईरान को एक बार पूरे हवाई जहाज उड़ा रहे थे और जहां मन किया बम मारे, और अमेरिका ने भी 12 बम ठोके। तो क्या उन्होंने भी सरेंडर कर दिया? क्योंकि युद्ध विराम तो भारत ने तो युद्ध विराम के बारे में कहा ही नहीं। ट्रंप कह रहा था कि अब युद्ध विराम नहीं, बस कर दो, अब सीज फायर होना चाहिए। उसके बाद भी, ट्रंप के कहने के बाद भी दोनों तरफ से कुछ मिसाइलें दागी और फिर 12 घंटे बाद वो युद्ध विराम हुआ। लेकिन भारत में तो पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था वो यहां पर क्या कह रहा था, हमें माफ कर दो, युद्ध विराम करो। वो कभी सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस से बात कर रहा था, कभी वो जीडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात कर रहा था, उनका प्रधानमंत्री। और डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से माफी मांगी और कहा कि कृपया करके युद्ध विराम कर दो। इतना कुछ करने के बाद भी ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। तो फिर जिस तरह से ईरान आज खुशियां मना रहा है, तो लगता है कि इजराइल ने भी और अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया। यानी कि, लेकिन एक खूबी बस उनमें यह है, यहां भारत में विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं, लेकिन ईरान में सब लोग एक थे, इजराइल में भी सब लोग इस विषय को लेकर एक थे कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं। अब ये कौन तय करेगा कि कौन जीता कौन हारा? वो स्पष्ट है। अगर किसी का सेनाध्यक्ष तक मारे जाएं एक, और उस पर से उसका जो उत्तराधिकारी वो भी, वैज्ञानिक भी और बड़े बड़े सेना के अधिकारी भी। और इन दिनों में आपको ध्यान होगा, वो खोमेनी साहब सड़क पे जो हर बार पे तकरीर करने निकलते थे, युद्ध जीत गए, वो नहीं दिखे। यानी वो बंकर में छुपे थे, या कुछ लोग कह रहे थे कि वो मॉस्को भाग गया है। यानी वो उनका नेता कहीं नहीं दिख रहा, उनकी सेना के बड़े बड़े ठिकाने उड़ा दिए गए। लेकिन यह कहा गया कि ईरान युद्ध जीत गया है। अब ये जीत हार, क्योंकि लगता है यहां पप्पू खूब है, उधर भी पप्पू है, कौम है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस तरह जीता था और भारत के नेताओं ने भी पाकिस्तान को जिताया था, और आज वही लोग ईरान को भी जिता रहे हैं। क्योंकि मैंने चर्चा भी की थी, सोनिया गांधी ने एक लिखा था ईरान के बारे में। आप स्थिति देखिए अब पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो ईरान का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सोनिया को चाहिए था। अब पाकिस्तान का आसिम मुनीर तो ट्रंप के हाथ में बैठ के रोटी खाया, लंच कराया, और उसके बाद अमेरिका ने बम भी फोड़ दिए। अब पाकिस्तान का क्या होगा? वो ईरान के साथ खड़ा है या अमेरिका के साथ खड़ा है? क्योंकि संसद में, ईरान की संसद में अभी भी अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए गए और उनके आगे घुटने भी टेक दिए। नहीं तो बदला लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आपके न्यूक्लियर प्लांट पे चोट मारी है, लेकिन ईरान कुछ नहीं कर पाया। लेकिन झूठी तसल्ली, लगता है जब मुगल भी भारत में आए थे इसी तरह 2-4 मस्जिदें तोड़ी, कुछ सल्तनत पे वो किया और बना दिया कि हम तो भारत पर कब्जा कर लिया। लगता है इस कौम की यही सीरत है, यही सूरत है और यही असलियत है। कुछ ना होने के बाद भी अपने आप को साबित करना, हम जीत गए, हम जीत गए, ये स्थिति यहां रहती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि कौन जीता कौन हारा वो तो आप लोगों ने तय करना है। लेकिन एक बात में फर्क है कि सब देशों के नेता, जब देश के ऊपर बात आती है तो वो एक होते हैं। भारत की सेना और आज का नेतृत्व मजबूत है, लेकिन भारत में आज भी कमी है इस बात की कि जब देश पर आपातकालीन ऐसी स्थिति आई तो भारत के नेता एक साथ नहीं रह सके। कहने को बैठक में चले गए, लेकिन आज तक सुनते होंगे भारत की इतनी बड़ी विशाल स्ट्राइक करने के बाद भी भारत को यह साबित करने के हमारे नेताओं ने प्रयास किया कि भारत युद्ध हार गया है। तो देखिए अब आगे ये आप तय करिए कि सरेंडर नरेंद्र ने किया, ट्रंप ने किया, खोमेनी ने किया या बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।